जो शुरू से है वो है एक दबा सहमा कर्ज में दबा हुआ व्यक्ति, जिसको कि इस मशीन में डाला जाता है और वहां से वो करोड़पति बनकर निकलता है। ये दूसरा प्रोडक्ट है इसका। और ये जो प्रोडक्ट आपके सामने दिख रहे हैं, जितने भी हैं, मैं हूं, ये सब हम सब एक इसकी प्रोसेसिंग में आ चुके हैं और हम सब, मैं तो करोड़पति बन चुका हूं, बाकी जितने लोग हैं ये करोड़पति बनेंगे। और रेटस वेलनेस में करोड़पति बनने के लिए आप मत सोचिए, रेटस वेलनेस में आप करोड़पति नहीं बनेंगे, बन ही नहीं सकते। आज के समय में अगर आप काम कर रहे हैं तो अरबपति बनेंगे, क्योंकि ये टाइम प्राइम टाइम है। अगर आज के समय में आपने आपको झोंक दिया आपने, तो आने वाले 10 साल के अंदर में आपके पास 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपए होगा। इतना बड़ा जहाज है रेटस वेलनेस, इसलिए इसको हल्के में ना लें। मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम जावेद हुसैन है, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूं। सुनने के लिए एनर्जी बची है कि शॉर्ट में खत्म करूं? लंबा चलिए। तो अपनी एक स्टोरी बताऊंगा मैं कि क्या स्टोरी रही मेरी, और उसके बाद हमको रेटस क्यों करना है इसके बारे में मैं बात करूंगा। दोस्तों, मुझे 20 साल हो गया MLM में। 20 साल से मैं पीछे ऐसे कहीं बैठा रहा करता था, ऐसे ही मीटिंग सेमिनार में जाया करता था। वहां से देखता था तो मुझे लगता था मैं कब वहां जाऊंगा, लेकिन 20 साल से मौका नहीं मिला। लेकिन रेटस ने 2 साल में ये करके दिखा दिया। दोस्तों, 98 से मैंने MLM का कैरियर शुरू किया। मेरा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां पे। 98 में मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूंगा। 98 में मैंने एक कंपनी ज्वाइन किया, कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी, आप सब जानते हैं अच्छे से। उसको ज्वाइन किया। वहां जब बड़े बड़े सेमिनार मीटिंग में गया और जब वहां पर विजन खुला तो ड्रीम जाग गया। ड्रीम जो सोने नहीं देता था, ड्रीम तो जगा दिया उन्होंने, लेकिन किसी भी दूसरी कंपनियों की नियत ही नहीं है कि वो ड्रीम को पूरा करें। तो भटकने वाला नेटवर्कर बन गया। जो आप में से बहुत सारे लोग होंगे, बैग उठा के भटक रहे हैं पिछले 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से। तो ये जितनी भी कंपनियां हैं, ये ड्रीम तो जगा देती हैं, ड्रीम में तो उंगली तो कर देती हैं, लेकिन उन ड्रीम को पूरा करने की उनकी नियत नहीं है, नियत ही नहीं है। अगर नियत होती तो इतने लोग भटक नहीं रहे होते। आज समाज में जो MLM की दुर्गति जो बनी है, वो सिर्फ और सिर्फ इन कंपनियों की वजह से बनी है। कोई भी कंपनी नहीं चाहती है कि अचीवर ज्यादा आए, क्योंकि अगर ज्यादा अचीवर आ जाएंगे तो ज्यादा बांटना पड़ेगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। वो अपने प्रॉफिट के लिए लोगों को यूज करनी है, साइकोलॉजिकल गेम चल रहा है। वो नहीं चाहती है कि ज्यादा अचीवर आए। उनको पता है कि ये बंदा जो आज यहाँ साइन अप कर रहा है, ये 1 साल, 1.5 साल, 2 साल खींचेगा, उसके ऊपर नहीं जाने वाला। लेकिन अपने पीछे 100, 200, 500, 1000 आदमी देके जाएगा जो आगे के 2 साल ट्राई करेंगे। यानी कि रिले रेस चल रही है। मान रहे इस बात को? उनकी नियत ही नहीं है किसी देने की। तो दोस्तों, रेटस वेलनेस जो ये आई है, ये इन भटकते हुए नेटवर्करों का सहारा देने के लिए आई है। आज जितने भी लोग इस पर सक्सेस हो रहे हैं, दूसरी सभी कंपनियों में फेलियर थे। सुब्रतो दत्ता जी, विकास श्रीवास्तव जी, सुमित देवनाथ जी, जितने भी हमारे अपलाइन हैं जो आज करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, वो सब फेलियर नेटवर्कर थे। लेकिन रेटस ने उनको हीरो बना दिया। आज 50 से ज्यादा लोग करोड़पति बन चुके हैं, 50 से ज्यादा मात्र 2.5 साल के अंदर में। तो रेटस वेलनेस एक ऐसी मशीन है जो करोड़पति पैदा करती है। ये प्रोडक्ट आपको नजर नहीं आता, क्योंकि रेटस वेलनेस के अंदर में जो ये प्रोसेसिंग चल रही है, यहाँ पर अभी कुछ चंद लोग अभी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर ये सक्सेस हो रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में ऐसे हॉल के हॉल भरे होंगे जो सिर्फ करोड़पति होंगे। आने वाले समय में 2022 तक का कंपनी का टारगेट है कि 1000 करोड़पति पैदा करने का। तो आप जिस जगह आ चुके हैं, यहाँ के बाद मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, अगर आप बहुत सारी कंपनियों में काम कर चुके हैं तो अब आपको किसी दूसरी कंपनी में झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेटस वेलनेस ही वो कंपनी है जो आपकी दिशा और दशा चेंज करने वाली है। और ज्यादा नहीं, मात्र 2 से 3 साल के अंदर में। 2 साल पहले मैं क्या था? अगर 2 साल पहले मैं यहाँ आता और अपनी असफलता की कहानी सुनाने की कोशिश करता तो ये भीड़ सुनती मुझे? कोई नहीं सुनता। लेकिन रेटस ने 2 साल में क्या किया?
असफलता में से आ को हटा दिया, असफलता में से आ को हटा दिया, सफलता को दे दिया। तो दोस्तों रेनाटस अगर आप कर रहे हैं और आज के समय में है तो पूरी जी जान लगा दीजिए, इसमें एक भी पल वेट ना करें, आप कोई इन्वेस्टिगेशन ना करें, क्योंकि सारा इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने कर लिया है। रेनाटस के जैसा प्रोडक्ट कभी आपने देखा है क्या? नहीं। जब हमारे सामने कोई कंपैरिजन ही नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, ना हमारे आगे है और ना ही हमारे पीछे है। तो दोस्तों रेनाटस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें, ये आपको उठा करके आसमान में पहुंचा देगा। दोस्तों 98 से मेरा सफर शुरू हुआ एमएलएम का। 4 साल उस कंपनी में पूरा जैसा बोला गया वैसा किया, जैसा बोला गया वैसा किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। उसके बाद भटकता हुआ नेटवर्कर बन गया मैं, एक कंपनी से दूसरी कंपनी, दूसरी कंपनी से तीसरी कंपनी, तीसरी से चौथी, पांचवी, छठवीं। क्यों? क्योंकि ड्रीम्स होने नहीं देते। ड्रीम तो जाग गए, बड़े बड़े सपने तो पाल लिए, लेकिन उन सपनों को पूरा कहाँ से करूँ? इसके लिए अपना पूरा कैरियर दांव में लगा दिया, पूरा टाइम जो है नेटवर्किंग में लगाना शुरू किया, लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। 2007 में इन्वेस्टमेंट प्लान का दौर चालू हुआ, तो उसमें घुस गया। तब ये लगने लगा कि इन्वेस्टमेंट प्लान से मैं अरबपति करोड़पति बन ही जाऊंगा, और पूरी तरह से प्रोडक्ट बेस्ड प्लान को किनारे कर दिया, सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान में ही काम करना शुरू किया। पैसा आना जाना लगा रहा, पैसा आया भी गया भी, आया भी गया भी। जैसे आप में से कुछ लोग उसका एक्सपीरियंस लिए होंगे, ये चलता रहा। 2009 में मैंने अपना एक मकान बनाया, बहुत ही खूबसूरत मकान बनाया था, और उस समय काफ़ी पैसा मेरे पास आ रहा था इन्वेस्टमेंट प्लान से। लेकिन 2011 में एक बहुत अच्छा पैसा मेरे पास बना था एक कंपनी में, इन्वेस्टमेंट कंपनी में। तो मैंने अपना जो ट्रेडिशनल काम है, हम लोग उसमें पार्टनरशिप में काम कर रहे थे, हमारे साथ पार्टनर हैं, तो वो काम को मैंने छोड़ दिया, उनको दे दिया, ऐसे ही दे दिया, मेरा ये बोल करके कि मेरे पास तो पैसा बहुत आ रहा है, अब इस काम को तुम लोग संभालो, मैं यहाँ नहीं आने वाला हूँ। तो मैंने पूरा छोड़ दिया 2011 में। लेकिन 2011 मई आते आते तक का वो कंपनी बंद हो गई, लेकिन पैसे बहुत थे, पैसे को इधर उधर निवेश करना शुरू किया, अलग अलग कंपनियों में, इन्वेस्टमेंट कंपनियों में पैसे डूबने का सिलसिला जारी हो गया, चालू हो गया। 2015 आते आते तक का पूरा जीरो पे खड़ा हो गया। दोस्तों मैं अपनी इनकम के आगे, इनकम एक के आगे मैं जीरो लगाने के लिए पूरा जी जान लगाता रहा, लेकिन मेरी इनकम के पीछे जीरो लगना चालू हो गया, एक के पहले जीरो लगना चालू हो गया, और जीरो का पीछा भी छूटा नहीं, पूरी तरह से जीरो में आ गया। मकान बिक गया, जो मकान मैंने 2009 में बनाया था वो मकान पूरा बिक गया 2015 में। 2014 में वाइफ का जेवर गिरवी रखना पड़ा बैंक में, 5 लाख रुपए लिया, वो पैसा भी डूब गया। मकान का जो पैसा मेरे पास आया था वो पैसा भी काफ़ी सारा उधारी हो गया था, उसको चुकाया, और बाकी का पैसा इन्वेस्टमेंट प्लान में डूब गया। जीरो से शुरू किया था, जीरो पे खड़ा हुआ। फर्क ये था, जब मैंने अपना कैरियर शुरू किया था उस वक्त मैं अकेला था, लेकिन जब इस समय में मैं अपने परिवार के साथ में था, फर्क ये था। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, लेकिन मैं अपने ऊपर कभी डिप्रेशन को हावी होने नहीं देता हूँ। मुझे पता था कि ऊपर वाला कुछ ना कुछ चमत्कार मेरे साथ कर रहा है, क्योंकि जब आपको तकलीफ होगी आप वहाँ पे अपॉर्चुनिटी ढूंढिए, ऊपर वाला आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी रखता है। तकलीफों के ऊपर अगर फोकस करेंगे आप फोकस में उलझ जाएंगे। दोस्तों ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो वक्त के सांचे में ढल जाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो वक्त के सांचे को बदल जाते हैं। तो जब मेरा मकान बिका तो मेरे को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, मैंने कसम खाया कि मैं इससे डबल बड़ा मकान बनाने वाला हूँ, इसलिए ये मकान मेरे से जा रहा है। और उसके बाद जीरो था, लेकिन दिमाग से करोड़पति था। मैं कभी भी अपने आप को डिप्रेशन में आने नहीं दिया। मैं जो ट्रेडिशनल काम छोड़ चुका था, मेरे भाई को जब पता चला, बड़े भाई को, कि मैं पूरी तरह से जीरो पे आ चुका हूँ, तो आकर के मुझे बहुत सुनाया, बहुत डांटा। मेरे घर वाले भी मेरे पूरे खिलाफ कि ये जो तुम उठपटांग काम करते हो बंद करो, अब तुमको चुपचाप से अपने ट्रेडिशनल काम को संभालना है। और मैं मजबूरी में, क्योंकि उस समय मेरे पास रोजी रोटी के लाने पड़े हुए थे, तो मैंने उस काम को ज्वाइन किया। 2016 से 2018 3 साल तक मैं उस काम में लगा रहा, लेकिन वहाँ पे दिल नहीं लगता था, क्योंकि वो काम सिर्फ रोजी रोटी चलाने के लिए था, सपनों को पूरा कर नहीं सकता था वहाँ से। तो दोस्तों मैं ऊपर वाले से हमेशा दुआ मांगता था कि क्या मेरी ज़िंदगी यहीं पे ख़त्म हो जाएगी? मुझे मेरे सपनों को पूरा करना है। मेरे सपने बहुत बड़े बड़े हैं, मैं उन सपनों को पूरा करना चाहता हूँ।
ऊपर वाले मेरे ऊपर कुछ ऐसा रहमत नाज़िल कर कि मैं अपने सपनों को तक पहुंच सकूं। तो दोस्तों, ऊपर वाला जो है, जब आप तड़प के दुआ मांगोगे, दिल से दुआ मांगोगे और आपकी दुआ सच्ची होगी और सही चीज़ के लिए होगी, तो ऊपर वाला रास्ते खोलता है। मेरे साथ हुआ है, लाइन से मेरे सारे रास्ते खुले हैं। मेरे ऊपर MLM की पाबंदी थी, लेकिन दिसंबर 2018 में मेरे पास रेनेटस नोवा आया। जब इस प्रोडक्ट की ताकत को मैं समझा तो धीरे धीरे प्रमोट करना चालू किया। लेकिन मेरे ऊपर MLM की पाबंदी थी कि मैं घर से कहीं पर भी जा नहीं सकता था। हम लोग का जो काम था, वो पार्टनर थे, तो ना तो मैं वहाँ किसी को बुला सकता था प्लान दिखाने और ना ही वहाँ से कहीं जा सकता था। सवेरे 9 से लेकर के रात को 9 बजे तक मैं वहाँ बंद जाता था। मेरे पास टाइम ही नहीं था, मैं सिर्फ संडे को प्लान दिखाया करता था। और आप सबको पता है कि जो व्यक्ति पिछले 20 साल से MLM कर रहा होगा, उस शहर में उसकी फेस वैल्यू खत्म हो जाती है, खास करके इन्वेस्टमेंट प्लान वालों की होता है। तो मेरी फेस वैल्यू नहीं थी, तो मुझे मेरे शहर में रिस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन मैं इस प्रोडक्ट की ताकत को समझ चुका था। मुझे ये समझ में आ चुका था कि यही वो प्रोडक्ट है जो मेरे सपनों तक मुझे पहुंचा सकता है, क्योंकि इसकी ताकत को मैं समझ चुका था। तो मैं ऊपर वाले से कंटिन्यू रोज दुआ मांगता था कि मुझे रास्ता दिखा, रास्ता दिखा, रास्ता दिखा। मैं किसी से भी बाहर बात करता दूसरे शहर में, तो हर कोई मुझे वहाँ बुलाता था, आ जाओ प्लान दिखाने के लिए, जैसा कि MLM में जो सिस्टम चलता है। लेकिन मैं जा नहीं सकता था। जब मैं अपने शहर में नहीं निकल सकता हूँ तो मैं कैसे जाऊँ बाहर? अगर मैं जाऊँगा तो उधर से मेरे को काम से हाथ धोना पड़ेगा, मेरी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी। तो मैं बहुत ज़्यादा बंधा हुआ था। लेकिन ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में मुझे रास्ता सुझाना चालू किया। तो YouTube का मैंने सहारा लिया। YouTube में मैंने वीडियो बना के डालना चालू किया, टेस्टिमोनियल के प्लान के वीडियो। उसके बाद में जितने भी डॉक्टर का इंटरव्यू है, भी पड़ा हुआ वीडियो YouTube में, वो सब डालना चालू किया। उससे मेरे पास कॉल आने लगा, क्योंकि उस समय पे YouTube में सिर्फ बांग्ला लैंग्वेज में और असमी लैंग्वेज में वीडियोस थी, हिंदी में नहीं थी। तो मेरे पास नॉर्थ इंडिया से पूरे कॉल आने लगे हैं। तांडेकर जी का भी फोन उसी पे से आया था। तो मेरे पास कॉल आने लगे, लेकिन मैं तो वो सब मेरे को बुलाते थे, आ जाइए। लेकिन मेरे पास तो ना तो जाने का समय था, ना पैसे थे कि मैं जा सकूं। मैं वहाँ बंधा हुआ था। लेकिन ऊपर वाले ने फिर मेरा रास्ता खोला और एक ऐसे व्यक्ति से मिला दिया जो किसी ऐसी कंपनी में काम करता था जहाँ पे टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्लान का प्रेजेंटेशन होता था 2 साल पहले। अभी जूम वगैरह तो अभी चालू हुआ है कोरोना के समय में, लेकिन 2 साल पहले मुझे टेली कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम मिला एक व्यक्ति के माध्यम से। और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मैंने अपना बिजनेस को प्रमोट करना शुरू किया। जो भी व्यक्ति मुझे कॉल करता तो उसको मैं बोलता, पहले वो मुझे बुलाते तो मैं उनको एक ही बात बोलता था कि मैं आऊँगा आपके पास में, लेकिन पहले आप प्रोडक्ट को टेस्ट कर लो, आप टेस्टिमोनियल ले लो। 1-1.5 महीना के बाद 1-1.5 महीना लगेगा, उसके बाद ही मैं आऊँगा, और तब तक आप मेरे टेली कॉन्फ्रेंसिंग में बढ़ना चालू कर दो। तो इस तरह से लोग धीरे धीरे टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आना शुरू किए और आज 99% लोग मेरे टीम में ऐसे हैं जो अननोन हैं, जिनको मैं कभी मिला नहीं लाइफ में। सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब और टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेरा एक रूम से मेरा बिजनेस बिल्ड हुआ है। तो ये ऊपर वाले की रहमत थी कि नहीं थी? ऊपर वाले का आशीर्वाद था कि नहीं था? तो दोस्तों, अपनी सफलता के लिए आप तड़पो, आपको तड़पना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाला उसी को देता है जो तड़पता है सच्चे दिल से। दोस्तों, कभी भी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाए, आपके ऊपर बहुत परेशानी आ जाए ना, तो आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, कभी भी ऊपर वाले से अपनी परेशानियों को कम करने के लिए दुआ मत मांगना। ऊपर वाले को ये पसंद नहीं है। ऊपर वाले से ये दुआ मांगना कि इन परेशानियों से मैं निपट सकूं, उसकी शक्ति मुझे दे, तो ही आप सफल होंगे। परेशानियां जिंदगी का हिस्सा हैं, वो आपको आएंगी, आती रहेंगी। ऊपर वाला टेस्ट लेता है, वो ऐसे ही किसी को करोड़पति अरबपति नहीं बनाता। पहले देखता है कि कितना ठोस है, उसके बाद वो जिम्मेदारी देता है। इसलिए अपने परेशानियों का रोना कभी मत रोएं। आप सब अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करें, और ये आपकी शक्ति बढ़ेगी। मेरे साथ हुआ, प्रैक्टिकल हुआ है। एक रूम से, एक प्रोडक्ट बेस्ड प्लान एक रूम से कैसे बिल्ड हो सकता है, बताइए आप? पॉसिबल है? मैंने एक रूम से बिल्ड किया है, एक रूम से ही मैंने बिल्ड किया है। दिन में 3 बार मेरा टेली कॉन्फ्रेंसिंग होता था। शुरू में ऐसा भी हुआ कि लोग उसको जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम फोन में कैसे सुने, तो आप यहाँ पे आइए, आप आइए। लेकिन मैं बोलता था नहीं, मेरा पहले नहीं आऊँगा, पहले आप प्रोडक्ट को मंगाएं और आप टेली कॉन्फ्रेंसिंग में आएँ। कई बार ऐसा हुआ कि उसमें एक भी व्यक्ति नहीं आया। टाइम हो गया है, सुबह का 8 बज गया है, एक भी व्यक्ति नहीं है। मैं टाइम से अपना
टेली कॉन्फ्रेंसिंग चालू कर दिया। उसमें एक सुविधा ये थी कि उसमें कितने लोग बैठे हुए हैं उसको हाइड करने का, यानी कि छुपाने का बटन दिया हुआ था। तो मैंने उसको हाइड कर दिया, तो किसी को दिखता नहीं था कि इसमें कितने लोग बैठे हैं। मैं आंख बंद करता था और पूरे डेडिकेशन के साथ में अपने प्रेजेंटेशन को करता गया। कोई आए मत आए, मुझे उससे परवाह नहीं थी, क्योंकि मुझे अपने ऊपर वाले को दिखाना था कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। और ये हुआ, धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई और आज कारवां खड़ा हो गया। तो दोस्तों, मेहनत अगर आप लगन से करेंगे तो हमें सफलता मिलेगी। और रेनेटस के अंदर में जो भी व्यक्ति आज काम करेगा 100% वो अरबपति बनने वाला है। तो आप अपने सपनों को अभी से अरबपति वाला बना लीजिए। आप सोचना चालू कर दीजिए कि आपके पास 100 करोड़ रुपए आ गए हैं और आप उसका क्या यूज कर रहे हैं, ये सोचना चालू कर दीजिए और 100% आप अरबपति बनेंगे आने वाले 10 साल के अंदर। क्योंकि यहाँ पर रेनेटस वेलनेस के अंदर में करोड़पति बनना मजाक का काम है। मैं तो मजाक में बन गया। अभी तक का मैं 1 करोड़ 60 लाख के आसपास कमा चुका हूँ। ये 2 साल के अंदर हुआ है। अभी 4 से 5 लाख रुपए हफ्ते की इनकम है। दोस्तों, ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाने में मुझे 2 साल लगा, लेकिन क्या अगला 1 करोड़ 60 लाख रुपए कमाने में मुझे 2 साल लगेगा? नहीं लगेगा। उसके अगला 1 करोड़ 60 लाख कमाने में तो और कम समय लगेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर इतना बड़ा प्लान है रेनेटस का कि यहाँ पर आप एक दिन में 1 करोड़ रुपए भी बना सकते हैं। 1 करोड़ रुपया एक दिन का भी बनेगा। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग हैं जो ज्वाइंट नहीं है अभी रेनेटस में, पहली बार आए हैं? तो आपको जिसने भी बुलाया है ना, आप उसका थैंक्स करिए। क्योंकि अभी सिर्फ कितने लोग जुड़े हैं पूरे इंडिया में? 6 लाख लोग हैं। सिर्फ 6 लाख लोग हैं रेनेटस के अंदर में जो जुड़े हैं, लेकिन काम करने वाले कितने होंगे? उसके 10% ही होंगे, यानी 60,000 लोग ही काम कर रहे हैं। यानी अभी पूरा इंडिया खाली है। अभी सोचिए कि सिर्फ 6 लाख लोगों में हमारे जो सीनियर लोग हैं उनका पे आउट कितना पहुंच चुका है आपको पता है? 40 लाख रुपए हफ्ते का। मेरी जो इनकम आपको 4 से 5 लाख रुपया बहुत बड़ी लग रही होगी, लेकिन मुझे बिल्कुल जीरो लगती है। क्योंकि मैं जब उनको देखता हूँ तो उनकी तो 40 लाख आ रही है, तो मेरी तो कुछ भी नहीं है उसके आगे। तो मेरा टारगेट क्या है? अपनी इनकम के आगे एक जीरो बढ़ाने का। तो रेनेटस वेलनेस आपको वो पावर दे रहा है, आप जितना जीरो अपनी इनकम के आगे लगा सकते हैं लगाने की सोच लीजिए, जीरो लगता चला जाएगा। बस आपको डेडिकेशन के साथ भिड़ना है, पूरे शिद्दत के साथ भिड़ना है, पूरी शिद्दत के साथ भिड़ जाए आप और अपने परिवार के लिए कर डालें और आर्थिक आज़ादी प्राप्त करें। दोस्तों, मैं अपने हर मीटिंग में एक बात बोलता हूँ, आज भी उसी बात को रिपीट करूंगा। भारतीय समाज में 3 वर्ग हैं। पहला है धनाढ्य वर्ग, जो कि 5% है। बाकी मिडिल क्लास और गरीब वर्ग आते हैं 95% में। इन 5% लोगों के पास में 95% पैसा है और जो 95% लोगों के पास में 5% पैसा है। और अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है, आने वाले कुछ सालों के बाद में भारतीय समाज में से मिडिल क्लास वर्ग गायब होने वाला है। ये फैक्ट है। अभी कोरोना ने ये करके दिखा दिया। 2 करोड़ लोग ऐसे हैं भारत में जो पहले मिडिल क्लास वर्ग में हुआ करते थे, आज की डेट में वो गरीब वर्ग में जा चुके हैं। तो ये कैलकुलेशन मैं आपको समझा रहा हूँ कि आने वाले समय जो है बहुत कठिन है और समय हमारे पास कम बचा है। समय बहुत कम बचा है। हमारे ऊपर हेल्थ की समस्या लटक रही है। कब हम में से किसको कैंसर हो जाएगा पता नहीं है, क्योंकि कैंसर एक महामारी बन के आने वाली है। घर घर में आपको कैंसर दिखेगा। तो एक हेल्थ की समस्या हमारे ऊपर में तलवार बन के लटकी हुई है। और दूसरी समस्या जो है वो है वेल्थ की, आर्थिक समस्या। और ये आर्थिक समस्या बहुत विकराल रूप लेने वाली है। और आने वाले 15 से 20 साल में भारतीय समाज में से मिडिल क्लास वर्ग गायब हो जाएगा। कैसे? तो आज चल रहा है, अभी चल रहा है 2020, अभी 21 आ गया। तो अभी महीने की कितनी इनकम चाहिए ठीक ठाक परिवार को चलाने के लिए? 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपए चाहिए। ये अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि हर 20 साल में एक जीरो बढ़ जाता है। आज से 20 साल पहले हम चले 2000 में, तो 2000 में कितनी इनकम चाहिए होती थी? 10,000 रुपया।
यानी कि जो 10,000 रुपए में अपना परिवार जो इनकम करते थे वो अपने परिवार को ठीक ठाक तरीके से पाल लेते थे, वो मिडिल क्लास वर्ग में आते थे। लेकिन अभी चल रहा है 2021 आ गया है, अभी चाहिए 1 लाख रुपया। तो यहाँ पे अभी कितने लोग हैं जो रेंटस को छोड़ करके 1 लाख रुपया महीने कमाते हैं? कितने लोग हैं अभी जिनकी इनकम रेंटस के अलावा 1 लाख रुपया महीने की है? कोई है? तो जब आपको 1 लाख रुपया आज कमाना है, आज आप नहीं कमा पा रहे हैं, यानी कि आप अभी से पस्त पड़ गए, तो आने वाले 20 साल के बाद जब एक जीरो लग जाएगा अपने आप को मिडिल क्लास वर्ग में कायम रखने के लिए, तो क्या कमा पाएंगे 10 लाख रुपया महीने का? पॉसिबल है? तब तक हमारी उम्र भी बढ़ चुकी होगी और हमारे बच्चे उस काबिल ही नहीं रहेंगे कि वो 10 लाख रुपया कमा पाएंगे। दोस्तों, मिडिल क्लास वर्ग को सर्वाइव करने के लिए आने वाले 30 साल के बाद में 10 लाख रुपया चाहिए। तो आज हम आपको वो रास्ता बताने के लिए आए हैं कि जो 10 लाख रुपया आपको आज से 20 साल के बाद कमाना है, उसको आज आप कमाइए, आज कमाइए, आज कमा सकते हैं रेंटस के थ्रू। 1 लाख रुपए खर्च करिए अपने परिवार में और 9 लाख रुपए को निवेश करिए। 9 लाख रुपए को निवेश करते जाइए, निवेश करते जाइए। वो निवेश जो आपका होगा वो आपको आने वाले समय में धनाढ्य वर्ग में पहुंचाएगा। 5% जो वर्ग होता है उसमें पहुंचा देगा। तो इस बात का नॉलेज देने के लिए हम लोग ये मिशन चलाए हुए हैं और हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग जागिए, अपनी आंखों को खोलिए। ये फैक्ट है, अगर आप आंख बंद कर लेंगे तो जो शुतुरमुर्ग की स्थिति होती है वो स्थिति आपकी हो जाएगी। और अगर आप अभी आंख नहीं खोलें तो मैं आपको दावे के साथ बोल रहा हूँ, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, कि आप अपने परिवार में, अपने वंश में आखिरी मिडिल क्लास वर्ग के व्यक्ति हो सकते हैं। इसके बाद आपके परिवार में, आपके वंश में मिडिल क्लास वर्ग में नहीं जाएंगे। अगर आपने आज ये नहीं लड़ी, ये लड़ाई अगर आज आपने नहीं लड़ी, तो आपके बच्चे गरीब वर्ग में अपने आप को पाएंगे। क्योंकि इंसान जो होता है वो धीरे धीरे एडजस्टमेंट करता रहता है, जो इंसानी फितरत होती है। अगर धीरे धीरे आपकी इनकम कम होगी तो क्या होगा? जो प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ जाएंगे? सरकारी स्कूल में चले जाएंगे। जो आप प्राइवेट डॉक्टरों को जाकर ट्रीटमेंट करवाते हैं, वहां पे क्या होगा? सरकारी हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। आप राशन के लिए बिग बाजार जाते हैं, बड़े बड़े मॉल में जाते हैं राशन खरीदने के लिए, बाद में क्या होगा? राशन कार्ड बना के लाइन में लगना होगा। धीरे धीरे ये होगा, लेकिन होगा। तो ये समय जो है बहुत कठिन है। ये कठिन समय को अगर आपने पहचान लिया तो आप यहाँ पे थामने के लिए सारे लीडर लोग बैठे हैं, क्योंकि ये सारे लोग जितने यहाँ पे आपको दिख रहे हैं सब अरबपति हैं। आज आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, लेकिन कल को यहाँ नजर नहीं आने वाले। जब ये पैसा कमाने के 100 करोड़ रुपए तो यहाँ दिखेंगे क्या? वो तो कहीं चले जाएंगे दूसरी जगह। तो आज आप इनका हाथ पकड़ लीजिए, क्योंकि इन्होंने तो ठान लिया है, इन्होंने पूरे सब लोगों ने ठान लिया है कि ये तो अरबपति बनेंगे। अरबपति का एटीट्यूड इनके अंदर आ चुका है, अरबपति की सोच इनके अंदर हो चुकी है, ये अरबपति बनने की लड़ाई में निकल चुके हैं। तो आपको अपना हाथ पकड़ना है। दोस्तों, रेंटस वेलनेस कोई बिजनेस नहीं है, इसको आप बिजनेस मत माने। ये रिवॉल्यूशन है, क्रांति है, एक बहुत बड़ी क्रांति हेल्थ और वेल्थ के लिए आई हुई है। और यही दो समस्या सबसे ज्यादा पीड़ित करती है। आज अगर आपकी जिंदगी से हेल्थ निकल जाए, पैसा आपके पास है तो उस जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, और अगर पैसा निकल जाए और हेल्थ अच्छी है तो भी गरीबों वाली जिंदगी जीना होगा। और अगर दोनों निकल जाए आपकी जिंदगी से तो क्या होगा? हेल्थ और वेल्थ दोनों ना रहे, बीमारी भी है और पैसे भी नहीं है, तो उस जिंदगी के कोई मायने है क्या? तो दोस्तों, रेंटस वेलनेस रियली एक रिवॉल्यूशन है। इसको आप किसी भी बिजनेस से कंपैरिजन मत करिए, कोई भी दूसरी एमएलएम कंपनी से, कोई भी प्रोडक्ट से, किसी भी प्लान से कंपैरिजन मत करिए, ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। और रेंटस वेलनेस को पूरा दिल लगा के काम करिए, दिल में उतार लीजिए। जिस दिन आप इसको दिल में उतार लेंगे उस दिन से आपकी सफलता की कहानी लिखनी शुरू होगी। अगर आप दिमाग दौड़ाते रहेंगे, दिमाग दौड़ाते रहेंगे। मेरे साथ के बहुत सारे लोग, बड़े बड़े नेटवर्कर मेरे साथ में शुरू में लगे थे, आज तक वो चालू नहीं किए, लेकिन अभी बोलते हैं कि मैं बहुत देर कर दिया, अब वो पछता रहे हैं। तो रेंटस वेलनेस में काश बट जरूर लगने वाला है। जैसे कई बार होता है ना कि काश मैं उस समय वो पढ़ाई कर लिया होता, काश मैं उस समय वहां पे इतनी सस्ते में प्लॉट मिल रहा था, ले लिया होता। तो काश बट रेंटस वेलनेस के साथ भी लगने वाला है, क्योंकि रेंटस वेलनेस की जो तैयारी है वो आने वाले 100 साल की है। 100 साल का रोड मैप तैयार है। अभी अप्रैल में 7 प्रोडक्ट लॉन्च हो रहे हैं, 7 प्रोडक्ट पर्सनल केयर के 7 प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है कंपनी का जो ऑफिस है हैदराबाद में है, एक बेंगलुरु में है पहले से, अभी कलकत्ता का कल ही इनॉग्रेशन हुआ है, सिलीगुड़ी का ऑफिस भी इनॉग्रेट होने वाला है।
और बेंगलोर में कंपनी ने खुद का एक बहुत ही पॉश बिल्डिंग में, जहाँ पे बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के ऑफिसेज हैं, वहाँ पर 6000 स्क्वायर फीट का एक जगह कंपनी ने परचेज कर लिया, जहाँ पे वर्ल्ड का हेडक्वार्टर बनने वाला है। कंपनी ने हिमाचल में एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को परचेज कर लिया है। कंपनी ने उड़ीसा में बालसर के पास, बारीपदा के पास में एक फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया, उसके पास में ही कंपनी ने 150 एकड़ जमीन खरीद दी है, जहाँ पर वो पूरे अपने मोरिंगा की और जो भी यहाँ पर जिनका कल्टीवेशन हो सकता है उसकी ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगी। और वहाँ पे रिजॉर्ट भी बन रहे हैं जो अचीवर होंगे। आगे चल के जब वहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह बन जाएंगे तो हमको वहाँ पे कुछ टारगेट होगा, उस टारगेट को अचीव करेंगे तो हमको वहाँ रहने का मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे 300 लोगों के रहने के लिए कॉटेज बन रहे हैं। तो एक कंपनी की प्लानिंग है, तो आप इस कंपनी को बिल्कुल हल्के में ना लें। कंपनी अपने आप में एकदम स्ट्रांग है और वो अपने हिसाब से काम करती चली जा रही है। बस आपको यहाँ पर बिलीव करना है। आप किसी भी प्रकार का शंका मत रखिए यहाँ पर, ना प्रोडक्ट में, ना प्लान में, ना कंपनी की नीयत में, क्योंकि अगर कंपनी की नीयत नहीं होती तो यहाँ पे 50 लोग करोड़पति 2 साल के अंदर में नहीं बन सकते थे। तो यहाँ पर एक कंपनी जो है हम सबको हेल्थ और वेल्थ देने के लिए आई है और एक बहुत बड़ा एक रिवॉल्यूशन है। तो इस रिवॉल्यूशन को अपनाइए, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और अपनी सोच को बड़ा करिए और बड़ी सोच के साथ यहाँ काम करिए। दोस्तों, एक कहानी के साथ अपनी बातों को ख़त्म करूँगा। कहानी दोस्तों एक भिखारी की है। एक भिखारी बचपन से भीख मांगता था, क्योंकि उसके माता पिता भी भीख मांगते थे। तो जो माता पिता से सीखा वही काम वो करता था। बच्चा था तो भीख मांगना शुरू किया। धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो गया। बच्चा जब बड़ा हुआ तो वो क्या करता, उसको तो एक ही काम मालूम था, भीख मांगना। तो वो स्टेशन में, प्लेटफॉर्म में भीख मांगा करता था। रोज वही काम था उसका। मैले कुचले कपड़े, पड़े हुए बाल, बड़ी हुई दाढ़ी, बिना नहाए गंदी हालत में वो भीख मांगता था, क्योंकि भीख मांगने का जो गेटअप है वो वही है। अगर कोई साफ सुथरे गेटअप में जाके भीख मांगे तो कोई देने वाला नहीं है। तो वो अपने गेटअप में डेली भीख मांगता था। तो एक दिन वो भीख मांगते मांगते एक लड़के के पास चला गया, जो स्मार्ट सा लड़का था, बिजनेसमैन था, वो यंग था, और उसके पास चला गया। तो वो जब उसे भीख मांगा तो उस बिजनेसमैन ने उसको ऊपर से नीचे तक देखा, बोला यार तुम तो हट्टे कट्टे हो, तुम भीख क्यों मांग रहे हो और तुम ऐसे ही मांग रहे हो? अरे तुम मुझे कुछ दो तो मैं तुमको दूंगा, तुम मुझे कुछ दो, तुम्हारे पास क्या है मुझे देने के लिए? तो बोलता कुछ भी नहीं है। तो जब तुम कुछ दे नहीं सकते तो लेने के लिए क्यों आ गए? तुम तो हट्टे कट्टे हो। तो ये बात उसको पिंच कर गई। वो सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं कुछ दूं किसी को तो लोग मुझे आसानी से भीख दें। तो वो उसी उधेड़पुर में बाहर निकला स्टेशन से, और बाहर निकल के सोचता रहा। तो उसकी नज़र सामने के एक बगान में पड़ी, बगीचे में, जहाँ पे फूल बहुत सारे थे। तो उसने फूल तोड़ना चालू कर दिया। फूल को तोड़ करके अपने झोले में रखा, और उसके बाद से वो क्या करने लगा, पहले जब भी किसी से भीख मांगता उसको पहले फूल सामने रखता और फूल के बदले में वो पैसा मांगता। तो ये धीरे धीरे उसकी आदत बन गई और वो डेली वही काम करने लगा। हुआ ये कि वो जो व्यापारी जो था, जिसने उसको टोका था, वो एक दिन उसको दिखाई दिया। तो वो दौड़ते दौड़ते उसके पास गया, बोला साहब मेरे पास आपको याद है आपने मुझे बोला था कि तुम जब कुछ दे नहीं सकते तो तुम लेते क्यों हो? तो आज मेरे पास आपके देने के लिए फूल है। वो फूल निकाल के दिया कि लीजिए फूल, अब मुझे आप भीख दीजिए। तो वो जो व्यापारी था वो बहुत खुश हुआ, बोला ये हुई ना व्यापारी वाली बात, तुम तो व्यापारी बन गए हो, तुम भिखारी कहाँ रहे? तो इससे उसको इतना हौसला मिला कि वो अंदर से गदगद हो गया, क्योंकि आज तक कभी उसके साथ ऐसा कोई नहीं बोला था। तो वो बाहर निकला और जोर जोर से चिल्लाने लगा कि अब मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं व्यापारी हूँ। तो सारे उसके जितने भी दूसरे भिखारी थे और वहाँ के जो लोग उसको जानते थे, सब लोग उस समय ये सोचने लगे कि पागल हो गया है, ये तो गया, ये तो पहले भिखारी था भी है, पागल भी हो चुका है। और वो भिखारी वहाँ से गायब हो गया, कई दिन तक वहाँ नजर नहीं आया। 6 महीने बाद वही भिखारी पूरे क्लीन शेव, नहाया हुआ, अच्छे कपड़े पहने हुआ, सूटेड बूटेड एकदम पहुंचा स्टेशन में और उस व्यापारी को खोजने लगा जिसने उसको नसीहत दी थी। लकीली उसको मिला तो उसके पास पहुंचा, बोला साहब मुझे पहचाना आपने? तो वो तो पहचानने से रहा, बोला नहीं पहचाना। बोले साहब हम 2 बार मिल चुके हैं। तो बोलता नहीं पहचाना।
बोला साहब मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने टोका था कि तुम जब कुछ दे नहीं सकते तो लेते क्यों हो। तो आज मैं आपकी ही बातों पे फूलों का व्यवसाय चालू किया और आज मैं फूलों का व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं भिखारी नहीं हूं। तो दोस्तों सोच जो होती है वो कहां से कहां ले जा सकती है, भिखारी को व्यापारी बना सकती है। तो क्या अब वो जो व्यापारी बन गया भिखारी, क्या अपने बच्चों को भिखारी बनाएगा? नहीं बनाएगा ना। तो दोस्तों अपनी सोच को बड़ा करें। आपको जिसने भी यहां बुलाया उसके साथ बैठे, रेनेटस को सीरियसली ले लें, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए। ये आप उसको अगर आप करेंगे तो उसका फायदा आप ही को होगा। मैंने किया तो मुझे फायदा हुआ कि नहीं हुआ? आज ये लोग कह रहे हैं इनको फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जो करेगा वो कमाएगा। और ये बात आप मेरी नोट कर लीजिए कि हम मिडिल क्लास वर्ग के लोगों के ऊपर में खतरे की घंटी लटकी हुई है, कभी भी बच जाएंगी। कब आप गरीब वर्ग में चले जाएंगे आपको पता नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है हमारी इनकम हम नहीं बढ़ा सकते। महंगाई बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, इनकम नहीं बढ़ने वाली है। तो रेनेटस वेलनेस के लिए शुक्रगुजार हैं कि एकदम सही समय पे हमको रेनेटस वेलनेस मिल गया और हम आने वाले 10 साल के अंदर में अरबपति होने वाले हैं। अगर आज रेनेटस नहीं होता तो मैं तो काम चाहता हूं सोच के, कल्पना करके, अगर रेनेटस नहीं होता तो मैं क्या कर रहा होता आज इनसे भी पूछ लीजिए। सबकी हालत यहाँ पे वैसी थी, सब जीरो पे थे। तो अगर आप जीरो पे हैं आज तो ये मान के चलिए कि आप आने वाले साल 1.5 साल के अंदर में हीरो बनने वाले हैं, क्योंकि रेनेटस वेलनेस हीरो बनाने की मशीन है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक हीरे निकलना शुरू हो चुके हैं। 2022 तक का 1000 करोड़पति बनने वाले हैं, बनेंगे। अब आपको तय करना है कि उन 1000 की लिस्ट में आपका नाम है कि नहीं है। इन्होंने तो अपना नाम लिखवा लिया है। तो दोस्तों हो चुका है और काफी लोग दूर दूर से भी आए हैं, तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। और हो सकता है कि अगर मैं मेरे वजह से किसी को दिल में कुछ हर्ट हुआ हो, कोई बात बुरी लगी तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। और अगर मेरी बात आपको पिंच की, जैसे कि उस व्यापारी की बात भिखारी को पिंच कर गई, अगर आपके दिल में पिंच कर गई है तो आपका स्वागत है यहाँ करोड़पति क्लब में। क्योंकि जिसको बात हर्ट करती है, जिसको बात पिंच करती है, उसको दिल पे नहीं लगाना चाहिए, उसको चैलेंज पे लेना चाहिए। मेरे ऊपर मेरे घर में पाबंदी थी, मेरे भाई ने मुझे क्या नहीं बका, लेकिन उसकी एक भी बात को मैंने बुरा नहीं माना, एक भी बात को बुरा नहीं माना, क्योंकि बड़ा भाई था। वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि मुझसे प्यार करता है। लेकिन उसकी सारी बातों को मैंने चैलेंज पे लिया कि मैं एक दिन करके दिखाऊंगा, और हो गया। तो दोस्तों अब इसी के साथ ही मैं अपनी बातों का विराम करूंगा और बहुत जल्दी हम लोग मिलते रहेंगे इसी तरह से। और मैं चाहूंगा कि आप में से जो लोग अभी वहां बैठे हैं, आप में से भी लोग निकल के आए और यहाँ पर आए, और ये जो रिवॉल्यूशन है, ये जो क्रांति है, इसको आगे बढ़ाएं। तो हम सब मिल करके इस पूरे भारत से इस हेल्थ और वेल्थ की समस्या को परमानेंट मिटाने वाले हैं। रॉकी रेनेटस।